है सभी धर्मों का मूल मंत्र है निर्लिप्तता। ये व्यक्ति नहीं समझ पाता। प्रत्येक धर्म में ये बात बताई गई है कि मोह से, माया से, संसार से, दुखों से, सुखों से सबसे निर्लेप न्यारे होके रहो। अगर उसमें लिपायमान हो जाओगे तो कभी भी उसका असर आपको बेअसर हो ही नहीं पाएगा, असर करता ही रहेगा। तो अपने को, मन को हटाना पड़ेगा। देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। झूठा झमेला है तो मन को हटाओ भी। मन उसमें क्यों रहता है लिप्त? और धर्म जो कहता है वो यही कहता है कि अपना मन लगाओ तो भगवान में लगाओ। संसार में ऐसे रहो जैसे निर्लेप न्यारे, जैसे कमल के फूल की तरह निर्लेप न्यारे होके हमको रहना है। हमको बीच में कहीं भी किसी में अपनी मन बुद्धि नहीं लगानी है। निर्लेप न्यारे होके रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। औरों की बातें लग जाती हैं, असर कर जाती हैं। शब्द भी, स्पर्श भी, रूप भी, रस भी, गंध भी, सब हमको असर करता रहता है। और जब वो असर करता है तभी आप दुखी सुखी भी होते हो। असर ना करे ऐसा अपने को बनाओ। जैसे वाटर प्रूफ होता है कोई घड़ी या और भी कोई, तो पानी पड़ता है तो वो ख़राब नहीं होता। तो ऐसे अपने को भी ऐसा बनाओ, माया प्रूफ बनाओ कि माया सामने हो, परिस्थितियाँ सामने हों, उनमें आपको उनका बुरा प्रभाव ना पड़े। अपने को बिल्कुल निर्लेप न्यारा रखो। तो सभी धर्मों का मूल मंत्र निर्लिप्तता और विषयों में अनासक्ति। विषयों में अनासक्ति, जो भी विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनमें हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब कि मन का अटकाव नहीं होना चाहिए, उनके प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। तो वो धर्म का मूल होता है। वास्तविकता में कोई भी धर्म आपको ये नहीं कहता कि आप उसमें लिप्त हो जाओ। कहते अपने को तुमने लिप्त कर लिया था, उससे निर्लिप्त हो जाओ, छुड़ाते जाओ। व्यवहार में जाने के लिए आपको लिपायमान होना पड़ता है, लेकिन फिर व्यवहार से छूटना भी तो है। आजीवन व्यवहार में थोड़ी रहना है। गृहस्थ आश्रम 50 साल के बाद हो गया पूरा, उसके बाद निर्लिप्त होते चले जाओ। और वहाँ भी जब आप गृहस्थ आश्रम में हो तो वहाँ भी निर्लिप्त भाव से कर्म करो, तभी तो बाद में पूरे निर्लिप्त हो सकते हो। अगर वहाँ भी आप नहीं करेंगे निर्लिप्त अपने आप को, तो कैसे आप हो पाओगे? इसलिए हर एक धर्म में आपको छूटने की कला सिखाई गई है। तो विषयों में अनासक्ति हो जाए और निर्लिप्तता हो, और समस्त प्राणियों पर प्रेम। ये धर्म में सिखाया जाता है कि समस्त प्राणियों से प्रेम करो। ये नहीं कि हम तो निर्लेप न्यारे होके बैठे हैं, हमारा किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसमें समस्त प्राणियों के लिए बोला गया, केवल मनुष्यों के लिए नहीं बोला गया। लेकिन जो भी कुछ हमको जड़ चेतन दिखाई देता है और प्राण आत्मा सब में है, पशु पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, छोटे बड़े 84 लाख योनियाँ जितने भी जीव हैं, और उन्हीं में ये पेड़ पौधे वनस्पति सब आ जाते हैं। तो हमारा हर एक के प्रति भाव अच्छा होना चाहिए, हर एक के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। जिनमें ये सब गुण हैं वे देह और इंद्रियों के वश में नहीं। उन्हें नाम, यश और प्रभुत्व की आकांक्षा नहीं। उनमें मैं, मेरा ये अभिमान नहीं। अपनी पराई बुद्धि नहीं। जिनके अंदर में ये गुण हैं, जो समस्त प्राणियों से प्रेम करते हैं और विषयों में अनासक्त होते हैं, विषयों में आसक्त नहीं होते, आकर्षित नहीं होते, विषयों की तरफ अनासक्त रहते हैं, और जगत में रहते भी हैं तो कमल के फूल की तरह निर्लेप न्यारे होके रहते हैं। वो केवल अपना कर्तव्य कर्म करते हैं और वो निर्लेप होके रहते हैं, तो शोभायमान होते हैं। कभी कमल के फूल आपने देखे होंगे तालाब में लगे हुए, तो वो बिल्कुल पानी से ऊपर ऊपर दिखते हैं। वहीं पानी भी है तालाब में, अब पानी चाहे सुंदर है, मटमैला है, कीचड़ है, जैसा भी है, दुर्गंध वाला है, मक्खी मच्छर है, उसमें कुछ भी है, उससे उनका कमल के फूल का कोई मतलब नहीं होता। वो उससे ऊंचा उठा होता है। अगर तालाब में पानी बढ़ जाता है तो वो फूल भी ऊपर बढ़ जाता है, डूबता नहीं है उसमें, वो अपने को ऊंचा उठा लेता है। तो ऐसे संसार में रहना, चाहे संसार अच्छा है या बुरा है, आपको सुख देने वाला है या दुख देने वाला है, जैसा भी है संसार,
उसमें आपको निर्लेप न्यारा होके रहना। तो कमल के फूल की शोभा होती है, और कमल का फूल देखो भगवान को चढ़ाया जाता है। लक्ष्मी तो कमल के फूल को बहुत पसंद करती है, कमल के फूल पे आसन ही है उसका। तो वैसे तो आप लक्ष्मी को पाना चाहते हो, देखो दीपावली में कैसे लक्ष्मी की पूजा करते हैं। सब चाहते हैं बहुत धन मिले, संपत्ति मिले, जो कि लक्ष्मी का सबसे ज़्यादा स्थूल प्रत्यक्ष स्वरूप माना जाता है। सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सब संपत्ति, रुपया, पैसा, ये तो सब मुख्य लक्ष्मी का रूप, धन लक्ष्मी का माना ही जाता है ना, धन। तो लक्ष्मी पसंद किसको करती है? जो निर्लेप न्यारा होके रहता है। वो आसन ही वहीं पे लगाती है कमल के फूल पे। तो हम अगर निर्लेप न्यारे होके रहेंगे तो लक्ष्मी की भी तो कृपा आप देखोगे आपके ऊपर बनी हुई है, किसी चीज़ की कमी नहीं है आपको। हर प्रकार की लक्ष्मी आपके ऊपर में जैसे कि कृपा करने लग जाती है, आपके ऊपर उसकी मेहर नज़र हो जाती है। मगर पहले हमें निर्लेप न्यारा होके रहना। एक दृष्टांत चलता था कि एक बार लक्ष्मी देवी जो थी वो ऐसे बदहवास दौड़ी दौड़ी जा रही थी। नारद जी सामने से आ रहे थे। नारद जी ने पूछा, माता ये आपकी कैसी दुर्दशा सी दिख रही है, आप ऐसे कहाँ दौड़ी जा रही हैं? आपके तो जैसे माथे पर आगे के पूरे बाल ही घिसे हुए हैं, और चोटी भी आपकी ठीक से बनी हुई नहीं है, जैसे खुल गई है, नोची हुई लग रही है, जैसे किसी ने बाल नोच लिए। ऐसी अवस्था लक्ष्मी की दिख रही थी। तो वो कहती है, नारद क्या करें, संतों के आगे में माथा रगड़ रगड़ के थक जाती हूँ कि मुझे स्वीकार कर लो, मुझे स्वीकार कर लो। लेकिन वो मुझे स्वीकार नहीं करते, वो तो नारायण को ही स्वीकार करते हैं, लक्ष्मी को नहीं चाहते, वो तो लक्ष्मीपति नारायण को चाहते हैं। तो उनके आगे मैं मिन्नत करती हूँ, वो मुझे नहीं लेते। लेकिन संसार वाले जो हैं वो मेरे को पकड़ के घसीटते हैं, हमारे पास आ जाओ, हमारे पास रुक जाओ, जाओ नहीं। तो जैसे वो पीछे से मेरी चोटी पकड़ के खींचते हैं तो मैं उनसे बच के भागती हूँ। तो जो मेरी आकांक्षा करता है, चाहता है, मैं उसके पास नहीं जाती। लेकिन जो मेरी आकांक्षा नहीं करता, नहीं चाहता, उसके पास मेरा भी जाने का मन करता है, वहाँ रहने का दिल करता है। और देखो जहाँ नारायण होंगे वहाँ तो लक्ष्मी का निवास होगा ही होगा। तो दृष्टांत था कि संसार वाले तो चोटी पकड़ के खींच रहे हैं, बोले चोटी उसकी छोटी हुई जा रही है, बाल खींच खींच के सब टूट के ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन तो अभी नहीं जाती लक्ष्मी। तो हम अगर बड़ी इच्छा करेंगे, बहुत चाहेंगे, जब तक चाहते रहेंगे, जब तक इच्छा करते रहेंगे, तब तक आपको लगेगा मेरे पास लक्ष्मी की कृपा हो ही नहीं रही है। भले हो भी रही होगी मगर आपको महसूस नहीं होगी। जितना आपको मिला होगा ना धन, वो आपको कम लगेगा, आप और खींचोगे उसको। लेकिन जहाँ भगवान आपके पास है तो आपको कोई कमी नहीं है, लेकिन पहले जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को उठाने के काबिल नहीं हो। तो संत जो होते हैं वो उसको चाहते नहीं, निरासक्त भाव से रहते हैं, तो वहाँ तो वो आती है। हमें संसार में भी निर्लेप न्यारा होके रहना। और भगवान के तो हाथों को भी कमल की तुलना की गई, पैरों को भी कमल से तुलना की गई, मुख को भी कमल से तुलना की गई, नेत्रों को भी कमल से तुलना की गई। मतलब नेत्रों से जो कुछ देख रहे हो निर्लेप न्यारे होके रहो। चेहरा तुम्हारा है, उसमें कहीं कोई अटकाव नहीं होना चाहिए। किसी को देखा बड़े खुश हो गए, किसी को देखा मुंह बन गया, क्रोधित हो गए, जो मुख से बोले तो उसमें भी अटक गए, हमने ऐसा सलाह दी थी, हमने ऐसे कहा था। कानों से जो सुन लिया तो उसमें भी लिपायमान हो गए, इसने निंदा के शब्द बोल दिए, इसने प्रशंसा के बोल दिए। क्योंकि आपके पूरे मुख में क्या है, ज्ञानेंद्रियाँ हैं सारी। कानों से जो सुनो उससे निर्लेप न्यारे होके रहो, आँखों से जो देखो निर्लेप न्यारे, मुख से जो शब्द बोलो उसमें भी निर्लेप न्यारे होके रहो, हाथों से जो कर्म करो उसमें निर्लेप न्यारे, पैरों से जहाँ आना जाना हो मुझे कुछ नहीं, निर्लेप न्यारा, मतलब कि अकर्ता भाव में आते जाओ। तब फिर आप देखोगे आपका सबसे प्रेम है, और जो निर्लेप है और सबसे प्रेम करता है और विषयों में उसकी आसक्ति नहीं है, चाहता नहीं है, तो जिसमें ये गुण हैं वो अपनी देह और इंद्रियों के वश में नहीं रहता है। जिसमें ये बातें नहीं होंगी वो अपने शरीर में अटकेगा, अपनी इंद्रियों में अटकेगा, उसको कोई नहीं छुड़ा पाएगा। अगर आपके अंदर निर्लिप्तता नहीं है और अनासक्त भाव नहीं है
और सबसे प्रेम नहीं है, 3 बातें अगर नहीं है आपके अंदर में, तो फिर आपको इस जन्म मरण से, इस संसार से कोई नहीं छुड़ा सकता। वे देह और इंद्रियों के वश में नहीं होता है और उन्हें नाम, यश और प्रभुत्व की आकांक्षा नहीं होती है। जो निर्लेप न्यारा होगा उसको अपना नाम, यश, कीर्ति भी तो नहीं चाहिए होगी, वो तो उससे छूट के बैठेगा। और मैं मेरे का उसमें अभिमान नहीं होता, उसमें अपनी पराई बुद्धि भी नहीं होती है, मेरा ये पराया। अपने और पराये का भेद मिट जाता, इस अपने पराये के भेद को मिटाते चले जाओ। ये भेद जो है ये हमको जन्म मरण के चक्कर में लाएगा। भगवान से भी अपना भेद मिटाओ, तू अलग मैं अलग नहीं, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। अभेद भक्ति करो, अभेद भक्ति से भगवान मिलते हैं, भेदभाव रखने से नहीं मिलते हैं। और वो जो हैं जिनके अंदर में ये गुण हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं भगवान के भक्त हैं, वे धनी निर्धन, ब्राह्मण चांडाल, साधु असाधु, मित्र शत्रु, पशु पक्षी, कीट आदि सब जीवों में समदर्शी। जिनके अंदर में ये गुण हैं, जो भगवान के ऐसे भक्त हैं, वो चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, वो सबसे एक सा व्यवहार करेंगे। जगत वाले तो गरीबों की मान सम्मान नहीं करेंगे, उनसे दोस्ती नहीं रखना चाहेंगे, अमीरों की चापलूसी करके उन्हीं से दोस्ती रखना चाहेंगे। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, ज्ञानवान होता है, वो अमीरी और गरीबी में भेदभाव नहीं करता, ऐसे लोगों के साथ भेदभाव नहीं करता। ये गरीब है इसलिए मैं उसको कम पूछूं या अमीर है ज़्यादा पूछूं, गुरु की दृष्टि में सब बराबर होते हैं। और ब्राह्मण चांडाल, कोई ऊंची जाति का है जो कि कहने में आता है उच्च कोटि का, और कोई नीची जाति का कहने में आता है। वो ब्राह्मण क्यों ऊंची जाति का कहने में आता है? क्योंकि वो उच्च कोटि के कर्म करता हुआ दिखता है, कि वो ज्ञान सुनाता है, ज्ञानवान होके रहता है, भगवान की भक्ति पूजा करता है, सबको अच्छा मार्ग दिखाता है। सच्चे ब्राह्मण के तो यही लक्षण होते हैं ना, यही कर्म होता है उसका, सबको पूजा पाठ कराना, सबको भगवान की तरफ लगाना, भगवान कैसे मिलेंगे ये कार्य कराना, बताना, ज्ञान सुनाना, तो वो ऊंचा मान लिया जाता है। और जो साफ सफाई, गंदगी उठाना, कूड़ा कचरा उठाना या मरे हुए पशुओं को लेके जाना करना, तो फिर उनके पास से दुर्गंध भी होती है। वो हर समय इन्हीं साफ़ सफाई में लगे रहते हैं, तो बहुत सारा दिन बहुत साफ़ सुथरे भी नहीं दिखते हैं, सारा काम निपटा के ही वो एक बार नहाते धोते हैं। और वो जैसे कि प्रवृत्ति भी बोली जाती है, जिसकी भी प्रवृत्ति ऐसी है जो किसी को ऊंचाई की तरफ लेके जा रहा है, तो वो भी ऊंचा माना जाएगा। लेकिन किसी की प्रवृत्ति है कि वो सबकी गंदगी को ही ढोता फिरता है, मतलब हर एक के दोष, हर एक के अवगुण वो ही अपने दिल दिमाग में रख के चलता रहता है, और खुद भी स्वच्छ नहीं होता, उसका अंतःकरण खुद भी स्वच्छ नहीं होता, मन में खोट होते हैं और दूसरे की कमी देखता रहता है, तो वही चांडाल माना जाता है। कि जैसे ये शुद्ध नहीं है, साफ़ नहीं है। लेकिन जो बाहर से भी जाति के हिसाब से भी जो भेदभाव लोगों ने बना के रखे हैं, तो भगवान का भक्त उनमें अंतर नहीं समझता। चाहे कोई ब्राह्मण सामने आए, चाहे कोई लोअर कास्ट का चांडाल भी सामने आ जाए, वो दोनों को तत्व से देखेगा, एक करके देखेगा। और साधु असाधु, कोई साधु है, सज्जन पुरुष है, कोई बड़ा दुर्जन है। और शत्रु और मित्र, कोई मित्रता करते हैं, कोई शत्रुता करते हैं। अपने अंदर मन में वो सबको एक करके जानता है। भगवान इस रूप में शत्रुता करता है, भगवान इस रूप में मेरे से मित्रता करता है, वो उसकी समझ होती है। और पशु पक्षी कीट आदि सब जीवों में समदर्शी होते हैं। जो भी मनुष्य हों, पशु हों, पक्षी हों, कीड़े मकोड़े हों, कोई भी हो, वो सबको एक समान करके देखते हैं। वे निंदा स्तुति, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख में हर्ष विषाद रहित और निर्विकार रहते हैं। जिनके अंदर में ये गुण हैं, तो वो उनकी स्तुति हो जाए, प्रशंसा हो जाए या निंदा हो जाए, वो उसमें सम रहते हैं। तो निंदा करने वाले का भी भला, तो प्रशंसा करने वाले का भी भला।
मुझे दोनों में से चाहिए कुछ भी नहीं, लेकिन जो भी दोनों बातें मेरे सामने आती हैं उसमें मेरी भलाई छुपी हुई। तो किसी के साथ वो वैर नहीं रखता है कि निंदा और स्तुति में समान रहता है, हानि और लाभ में। जो भी हानि हुई भगवान की मर्ज़ी है, हानि हुई तो लाभ होता है तो भगवान की कृपा है, तो उसमें वो सम रहता है। लाभ होने पे बहुत खुशी में फूल नहीं जाता, हानि होने पे वो बड़ा दुखी नहीं हो जाता है। और जय पराजय, आपको जीत मिले या हार मिले, जैसे भी बात चल रही थी कि तुम्हारा घोड़ा जीता, घोड़े के रेस के मैदान में अगर आप गए हो, आपने किसी नंबर के घोड़े पे पैसा लगाया, वो जीत गया तो तुम बड़े खुश होते हो, और दूसरे नंबर का जीता तो तुम खुश नहीं होते। तो जिसने उस नंबर पे पैसा लगाया था, लाभ हुआ, वो खुश होता है, ताली बजाता है। लेकिन जो ज्ञानवान है वो सभी की खुशी में खुश हो जाता है। मुझे लाभ नहीं मिला, दूसरे को तो मिला, जिसको भी मिला उसकी खुशी में हम भी शामिल हो जाएं, तो आपकी खुशी हमेशा बनी रहेगी। अपना निजी लाभ निजी हानि ज्ञानी नहीं देखता, वो अपने को सर्व में देखता है, और सर्व में देख के वो सबके लाभ में खुश होता रहता है, जैसे कि ये मेरा ही लाभ है। हानि में वो सबके ऊपर कृपा करुणा करता है कि जैसे ये मेरी ही हानि हो गई है, अगर मेरी हानि होती तो मुझे कितना दुख होता। तो दूसरे का ऐसा नुकसान हुआ तो हम उसको भी जाके धीरज दें, तसल्ली दें, उसको दुख से उपराम करने के लिए सही समझ दे दें। तो सब में वो अपना आप करके देखता है। तो जय पराजय में वो समान रहता है, सुख दुख में। जीवन में कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, मतलब कि ऐसी परिस्थिति जो आपके मन को भाती है, अनुकूल है, वो सुख है, और ऐसी परिस्थिति जो आपके मन को नहीं भाती है, वो प्रतिकूल परिस्थिति है, तो उसमें मन दुखी होता है। तो जिनके अंदर में सारे गुण होते हैं, वो जय पराजय सुख दुख में हर्ष विषाद से रहित होते हैं। ना उनको कोई बहुत हर्ष होता है, ना बड़ा उनका मन विषाद में आता है, और वो निर्विकार रहते हैं। वे कर्म करके भी कर्म नहीं करते, कर्म करके भी वो कर्म नहीं करते हैं, मतलब उनके कर्म उनके खाते में नहीं आते हैं। कर्म ना करके भी महाकर्मी है, मतलब कि भगवान ने जैसे अपने लिए कहा है भगवत गीता में कि मैं ही महा अकर्ता हूँ और मैं ही महाकर्ता हूँ, मतलब करता मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता, मैं ही करता हूँ। लेकिन करते हुए भी मैं अकर्ता भाव में रहता हूँ, इसलिए मैं महा अकर्ता हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ करता ही नहीं, अपनी इच्छा से मैं कुछ करता ही नहीं। जिसकी जैसी भावना होती है, जिसके जैसे कर्म होते हैं, उसी के हिसाब से न्याय अनुसार उनको उनके फल देता रहता हूँ। तो मैंने कहाँ किया, दूसरे की भावना नहीं कराया, दूसरे के कर्मों का फल न्याय अनुसार जैसा मिलना था वैसा मिला, तो उसमें हम करने वाले कहाँ हो गए। तो करते हुए भी वो महा अकर्ता है, और ना करते हुए भी कर तो वही रहा है। सत्ता तो उसी की है, कार्य तो उसी से हो रहा है। तो ऐसे ही वो भगवान के भक्त की भी ऐसी स्थिति बन जाती है, वो कोई कर्म अपनी इच्छा से करता नहीं है, और जो कुछ उससे हो रहा है उसमें वो कर्तापना रखता नहीं है। इसीलिए वो कर्म करके भी कर्म नहीं करते, वो कर्म के फल उनको बांधते नहीं हैं, और वो नहीं भी कुछ करते हैं तो भी आप बोलोगे सब आपकी कृपा से तो हुआ। जैसे भगवान के लिए बोल देते हैं तो गुरु के लिए भी तो बोल देते हैं, आपके आशीर्वाद से सब हुआ है, आपकी कृपा से सब हो रहा है, तो भगवान की मर्ज़ी से सब हो रहा है। हो तो रहा है आपकी प्रारब्ध से, आपके कर्मानुसार हो रहा है, लेकिन आपको लगता है ना कि उनकी कृपा से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है। तो भक्त भी ऐसा ही होता है, वो कर्म करत होए नहीं करनी होता है। अपना जीवन हम लोग को ऐसे ही बनाना है कि कर्म भले करते जाएं, होते रहेंगे, मगर उसमें कर्तापना हमारे अंदर में आने ना पाए। प्राणायाम का उद्देश्य है शरीर में जो प्राण शक्ति क्रिया कर रही है उसे संयत करना। यही प्राण शक्ति हमारे निकट श्वास प्रश्वास के रूप में प्रकाशित है। इन्हें नियमित रूप से प्रवाहित कर सकने पर मन का स्वाभाविक चांचल्य शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। कोई भी जो प्राणायाम करता है, ध्यान समाधि लगाए या प्राणायाम करे, योगा एक्सरसाइज कुछ भी करता है, तो उसका उद्देश्य है कि जो हमारे अंदर में प्राण शक्ति कार्य करती है वो संयमित रूप से कार्य करे, बैलेंस में रह के काम करे। आपका बैलेंस बिगड़ जाता है ना,
वायु का बैलेंस बिगड़ गया, कहीं पांचों तत्वों में से किसी का भी बिगड़ता रहता है। तो प्राणायाम से वो सब सध जाता है, आपका शरीर का बैलेंस सध जाता है और आपके मन का भी सधता है। तो हमें वही प्राण शक्ति जो होती है वो हमारे निकट श्वास प्रश्वास के रूप में प्रकाशित है। हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, सब तरफ और भी सब सांस लेते छोड़ते हैं, पेड़ पौधे भी, पशु पक्षी भी, मनुष्य भी। और अगर हम इन्हें नियमित रूप से प्रवाहित कर सकते हैं, जैसे हिसाब से हमारा मन चलता है, तो फिर मन अनेक विषयों में जो है वो स्वाभाविक शांत हो जाता है, क्योंकि मन तो अनेक विषयों में फैला हुआ है। तो उसको संयमित करने से हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। हमको ज़बरदस्ती अपने को शांत करना नहीं पड़ता, लेकिन हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। उसकी चंचलता खत्म हो जाती है। चंचलता क्यों है? क्योंकि विषयों में अनासक्ति नहीं आ सकती है, इसलिए चंचलता है। और हम निर्लेप न्यारे होके नहीं रहते, इसलिए चंचलता है। सर्व के साथ हमारा प्रेम नहीं है, इसलिए चंचलता है मन की। लेकिन जिसके अंदर में वो सब गुण हैं, तो उसका मन भी ऑटोमेटिकली सध जाता है। और चूँकि मन अनेक विषयों में फैला हुआ है, इसीलिए उसकी शक्ति खत्म होती जाती है, कम होती है। उसी समस्त फैली हुई शक्ति को यदि किसी विषय में केंद्रित किया जा सके तो उसकी क्षमता असीम हो जाती है। मन में शक्ति बहुत है, लेकिन वो बहुत चारों तरफ फैली हुई है। एक दिल के टुकड़े 1000 किए तो कोई कहाँ गिरा, कोई कहाँ गिरा। आपके मन की शक्ति कहीं वहाँ कार्य करती है, कहीं वहाँ, 10 दिशाओं में तो आपका मन फैला हुआ। लेकिन सब तरफ से मन हटा के अपने मन की शक्ति को एकत्रित एक जगह करके और फिर किसी एक लक्ष्य पे अगर हम कार्य करते हैं, तो वो हमारी शक्ति असीमित हो जाती है। जब हम सत्संग में आते हैं तो हमारा मन चारों तरफ से हट जाता है और सिर्फ एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारा मन तैयार हो जाता है। और मन की सारी शक्ति ईश्वर की प्राप्ति के लिए आप उपयोग में लाते हो, तो बड़ी जल्दी आपको सिद्धि हो जाती है। आप बड़ी जल्दी अपने को मुक्त महसूस करने लगते हो। ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसी अनुभूति आपको जल्दी हो जाती है। लेकिन वही मन कहीं और भी है, संसार के काम भी करने हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, ये झंझट है, ये परेशानी है, तो उसमें समय और शक्ति तो देनी पड़ रही है ना। तो भगवान की तरफ आपका समय और शक्ति कम हो जाती है, इसीलिए डिले होता है, देर इसीलिए लगती है कि जो भी हमारी समस्त फैली हुई शक्ति को यदि किसी विषय में केंद्रित किया जा सके तो उसकी क्षमता असीम हो जाती है। योग शास्त्र के मतानुसार इस केंद्रित शक्ति के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। पारमार्थिक राज्य में इसी एकाग्र शक्ति को परमात्मा के स्वरूप ध्यान में नियोजित करने पर जीव निर्विकल्प समाधि की सहायता से पर ब्रह्म में लीन होता है। अपने ही मन की शक्ति को एकाग्र करके जब आप अपने लक्ष्य पे नज़र रख के आगे बढ़ते हो, तो फिर इस आध्यात्म के क्षेत्र में भी आपका बहुत उद्धार होता है, उन्नति होती है और आप बहुत शीघ्र उस परमात्मा से मिलके एक हो जाते हो, आपका योग लग जाता है। और असंभव कुछ भी नहीं है। हृदय कमल में साकार ईश्वर के ध्यान में तन्मय होने से इष्ट दर्शन या भगवत प्राप्ति होती है। जब आप एकाग्रता में आ जाओ तो आपको भगवान की प्राप्ति का पूरा अनुभव हो जाएगा। आपको दिखेगा कि मुझे भगवान मिल गया, ये आप महसूस करोगे कि ईश्वर के ध्यान में जब हम लग जाते हैं तो हमारे हृदय में ही हमको भगवान का साक्षात्कार होने लग जाता है और उनका इष्ट का दर्शन या भगवत प्राप्ति होती है। और उसे अधिभौतिक तथा अधिदैविक विषयों पर प्रयुक्त करने से तत्संबंधी अनेक सूक्ष्म और अद्भुत सत्य आविष्कृत होते हैं। अष्ट सिद्धि अर्थात अनेक दिव्य ऐश्वर्य और अलौकिक विभूतियाँ प्राप्त होती हैं। अपने मन को अगर आप एकाग्र करो तो आपकी इतनी उच्च कोटि की स्थिति बन जाती है कि आपको पता नहीं कितनी रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब आपके पास अपने आप चली आती हैं। आपके अंदर में वो सारे शक्तियों के कारण से वो सारे के सारे लक्षण आपके अंदर प्रकट हो जाते हैं। और जो अधिभौतिक है और जो अधिदैविक है, मतलब जो सांसारिक, जो भी भौतिक हैं और जो दैवी
प्रारब्ध के अनुसार जो भी हैं, वो सब जो हैं वो उनके साथ से, उनके संयोग से आपको अनेक अद्भुत सत्य आविष्कृत होते हैं, सूक्ष्म और अद्भुत। मन ही मन में आपको पता नहीं क्या क्या उपलब्धियाँ होती हैं, कितने तरह की आपको सिद्धियाँ मिलती हैं और आपको उससे शक्ति का अनुभव होता है। अष्ट सिद्धियाँ जो बोली गई हैं, तो अष्ट सिद्धि अर्थात अनेक दिव्य ऐश्वर्य और अलौकिक विभूतियाँ प्राप्त हो जाती हैं। सब कैसे होता है, कभी कभी आप किसी को देखो, उसके पास बहुत शक्ति है, बड़ा योगी है, उसके वो चमत्कार दिखा पाता है, तो है तो 5 तत्वों का देह धारण किया हुआ आपके जैसे ही। उसने भी इस दुनिया में शरीर से जन्म लिया, उसके भी कोई माता पिता थे जिसने जन्म लिया, लेकिन उसने किसी गुरु की सहायता से अपना योग पूरा किया, उसको अपने अंदर में दिव्य अनुभूतियाँ तभी होनी शुरू हो गई, मन को उसने एकाग्र किया। कोई भी शक्ति प्राप्त करने के लिए हमको पहले अपनी शक्तियों को तो इकट्ठा करना पड़ेगा। कमज़ोर आदमी जो होगा वो कैसे शक्तिशाली बन पाएगा, खुद ही कमज़ोर है तो वो दूसरे से कैसे जीत पाएगा। लेकिन हमें पहले खुद शक्तिशाली बनना पड़ता है। तो अपने को अगर हम शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो सब तरफ से मन हटा के, अपनी बुद्धि को सब तरफ से हटा के एक भगवान में लगा दो। जब भगवान में आपकी बुद्धि लगेगी, आपका मन लगेगा, तो भगवान की सारी शक्ति आपको मिलेगी। कितना छोटा सा फ्यूज़ वायर होता है या कोई स्विच में जैसे प्लग है कुछ, कितना बस उसको उसके साथ अटैच कर देते हैं तो सारा करंट उसमें आने लगता है। तो हम भी अपने मन को अगर भगवान से लगा देते हैं तो भगवान की सारी शक्ति हमारे में आने लगती है। हम ही डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, हम अलग हो जाएंगे तो शक्ति आनी बंद। तो अपना हर समय जो तार है हृदय का, वो परमात्मा से जोड़ के रखो। लेकिन अगर जगत से जोड़ते हो तो जो जगत में है वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो ये सबको पता है ये जगत में क्या है। जगत में सच्चा सुख नहीं है, जगत में शांति नहीं है, जगत में आनंद नहीं है, जगत में सब तरह के उतार चढ़ाव हैं, भेदभाव है। तो जब मन आप अपना संसार में लगा देते हो तो आपके मन में वो सारी बातें आ जाती हैं। जिसके बारे में सोचोगे उसके जैसे आपके अंदर विचार बनते चले जाएंगे। जगत के बारे में सोचते हो तो आप सांसारिक व्यक्ति बन जाते हो, भगवान के बारे में सोचते हो तो आप भगवान का स्वरूप बन जाते हो। कम से कम सोच विचार करना तो तुम्हारे हाथ में है। अपने ख्यालों के तो मास्टर बनो, मन के तो मास्टर बनो। ऐसा कैसे होता है कि जो तुम नहीं चाहते हो वो विचार तुम्हारे अंदर आते रहते हैं? तुम चाहते हो तभी आते हो। ख्यालों को तुम नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाते कि मुझे ये ख्याल नहीं करना है। आता है ख्याल तो तुम उसमें इंटरेस्ट लेते हो और उसको बढ़ाते हो, क्योंकि तुमको उससे याद करने में सुख मिल रहा है। दुख को याद करने में भी आपको सुख मिल रहा है, इसीलिए अपने दुखों को याद करते हो। अपने को दीनहीन बेचारा ये मानने में तुम्हें सुख मिल रहा है। दूसरे लोग भी मुझे दीनहीन बेचारा समझें, सहानुभूति करें, इससे आपको अंदर अंदर कहीं ना कहीं सुख मिल रहा है। इसीलिए सबके आगे इस तरह से व्यक्ति अपने दुखों का वर्णन करता रहता है कि मैं दुख का वर्णन करूं, लोग तसल्ली दें तो मुझे बड़ा अच्छा लगे, चलो कोई मेरे को तसल्ली देगा। तो ये भी तो सुख प्राप्त करना हुआ ना एक तरीके से। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मुझे सच्चा सुख मिले तो उसके लिए फिर हमको केवल भगवान का ही ध्यान करना, और माया का ध्यान आए तो उसको हटाते जाओ। जो हमारे काम की चीज़ नहीं है उसको अपने दिल दिमाग में रखते ही क्यों। जो लॉकर होता है, तिजोरी होती है, उसमें कीमती चीज़ें तो रखते हो कि कबाड़ी वाला सामान रख देते हो जो बेकार है, या कूड़ा जो फेंकने वाला है जिसको कबाड़ी भी नहीं खरीदेगा, ऐसा सामान कि अपने लॉकर में तिजोरी में रखते हो? उसमें तो वो चीज़ रखते हो जो बेशकीमती है, जिसको पाने के लिए सब लालायित रहते हैं। चोर डाकू भी, सब घर के लोग भी, बाहर के लोग भी, सब प्रॉपर्टी को पाना चाहेंगे, धन संपत्ति हीरा मोती। तो जितनी कीमती चीज़ होती है उसको उतना सुरक्षित रखते हैं। तुम्हारा सबसे सुरक्षित दिल और दिमाग है, बुद्धि है, उसमें भगवान सबसे कीमती है, ब्रह्म ज्ञान सबसे कीमती है, वो रखो ना। फालतू के क्यों विचार रख लेते हो?
जिन विचारों को रखने से तुम्हें कष्ट है, दुख है, उसको रख छोड़ा। और जो विचार तुम रखोगे तुम्हें सुख मिलेगा, ज्ञान के विचार, वो अपने दिल दिमाग में रखते नहीं। तो उसमें दोष किसका है? भगवान का भी दोष नहीं है, गुरु का भी दोष नहीं है, बस हमारी लापरवाही है, या हमने अभी पूरी तरह से अपने को जगत से निर्लेप न्यारा किया नहीं। इसीलिए एक तरफ से आप भगवान की तरफ बढ़ते जाओ तो जगत अपने आप छूटता जाए। अपने घर से आपको सत्संग तक आना था, अपनी दुकान तक जाना था, किसी और के घर जाना था, तो आपने क्या किया? तैयार होके उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया जहाँ हमें जाना। तो आपका घर छूटता चला गया ना अपने आप। उसको छोड़ने में मेहनत थोड़ी करनी पड़ी, बस ये था कि मुझे वहाँ जाना है, तो सारा धुन जाने की। छोड़ने का तो ख्याल ही नहीं आता है कि हम घर छोड़ रहे हैं। लेकिन जब हम भगवान की तरफ जाते हैं तो संसार छोड़ने का ख्याल आता है। अभी जीवित अवस्था में भी ख्याल आता है, तो मृत्यु में तो हमेशा के लिए छूट जाएगा। तो कितना आपका मन भटकेगा। इसीलिए किसी की मृत्यु होती है, भगवान इसकी आत्मा को शांति देना सब प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वह 100% अशांत होएगा। उसने घर छोड़ दिया, उसका सब कुछ छूट गया, उसकी देह छूट गई, तो उसका मन अशांत होता है। इसीलिए उसको शांति मिले, ये सब प्रार्थना करते थे। अपने लिए प्रार्थना करो कि मेरे को परमात्मा ही चाहिए और जगत मैं पहले ही छोड़ चुका हूँ, इसको छोड़ने में मेरा मन अशांत हो ही नहीं रहा। आगे बढ़ते जाओ तो ये चीज़ छूटती चली जाती। जब ये रस आवे तो वो रस नहीं भावे। जब आपको भगवान के ज्ञान में आनंद आएगा, ये रस हमको अंदर से आने लगेगा। ये रस है अति इंद्रिय आनंद। अति इंद्रिय आनंद है। तो इस अति इंद्रिय आनंद को हम महसूस करें। बाकी तो इंद्रियों की सहायता से होता है आनंद। जो भी आनंद हमारा इंद्रियों की सहायता से रहता है उसमें अधूरापन है, उसमें अतृप्ति है। लेकिन हमें ज्ञान में आने के बाद सुख ऐसा मिलना शुरू हो जाता है। और ये सब अनेक दिव्य ऐश्वर्य और अलौकिक विभूति हमको प्राप्त होती जाती है। केवल परमात्मा को पाने के लिए प्रयास करो। कब जगत छूट जाएगा, कब जगत की आसक्ति छूट जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। आपने ईश्वर की तरफ मन लगाया, भगवान से आपका प्रेम होना शुरू हुआ, फिर चाहे पहले माया में कितना भी प्रेम था, अगर सचमुच में आपका भगवान से प्रेम लगता है तो वो वाला प्रेम छूटता ही छूटता है। ऐसा नहीं कि नहीं छूटेगा। अपने से मेहनत करनी है। अगर हम अपने से स्वयं से मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे लिए कोई दूसरा मेहनत नहीं करेगा। और ये चीज़ें अनुभूति की होती हैं। बोलने से पूरा नहीं कोई बोल सकता, समझाने में पूरा नहीं समझा सकता, सुनने से पूरा नहीं समझ सकते, लेकिन जब आपको उसका अनुभव होगा तो आप जानेंगे। कहते चखा जिसने वही जाना। कोई आपको बताए ये बहुत स्वादिष्ट है, व्यंजन भोजन बड़ा स्वादिष्ट है, सुन के आपको पता चला, लेकिन एग्जैक्ट कितना स्वादिष्ट है वो चखोगे तभी तो जानो। बिना चखे थोड़ी ना आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए ज्ञान का अनुभव हमारे लिए ज़रूरी है, और ये सारा है हमारा अनुभव का ज्ञान। उसके लिए अपने ऊपर कृपा करो। जिन बातों से हमको छूटना है उनसे छूटते जाओ, उनका त्याग होता जाए, और जो बातें हमें ग्रहण करनी है वो हम लेते चले जाएं। वे 5 विषयों को विष के समान त्याग दो और 5 गुणों को अमृत के समान धारण करो। फिर आप आगे बढ़ो, फिर गुण अवगुण दोनों से परे हो जाओगे। अपनी स्थिति हमारी मोक्ष की बन जाएगी।